वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी नारे लगने का मामला सामने आया, जिसके बाद देश की राजनीति में एक फिर से उबाल देखने को मिला। सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेएनयू देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहा है। जेएनयू में हंगामे के बाद न्यूज इंडिया की टीम ने विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीना से खास बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर से जेएनयू जो है विवादों का अड्डा बन चुकी है। इसी जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी नारे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। चलिए बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वैभव मीना। वैभव, क्या हुआ था, क्यों नारेबाजी हुई, क्या पूरा मामला था? देखिए, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज की शारजिल इमाम और उमर खालिद की, जो कि दिल्ली दंगों में आरोपी हैं और जेएनयू के छात्र भी रहे हैं पूर्व में। तो उसके विरोध में इन जेएनयूएसयू के कॉल पर जो लेफ्ट द्वारा चुने हुए पदाधिकारी हैं, लेफ्ट के जो पदाधिकारी हैं अभी जेएनयूएसयू में, उन लोगों ने साबरमती ढाबा पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, गुरिल्ला ढाबा करके, जिसमें विरोध प्रदर्शन उन्होंने लोगों ने किया, नारेबाजी की। रात के लगभग 10 बजे की बात है जो नारेबाजी की उन्होंने। तो नारेबाजी में उन्होंने भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे नारे उन्होंने यहाँ लगाए, आरएसएस एबीपी की कब्र खुदेगी जैसे नारे उन्होंने लगाए, जो कि पूरी तरह से निर्दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण था। जेएनयू में इस तरह की नारेबाजी करके फिर से इस कैंपस को बदनाम करना चाह रहे हैं। अब पहले भी हमने पिछले दिनों में देखा था जब नवरात्रि के टाइम पे काफ़ी विवाद हुआ था, आपस में काफ़ी कहासुनी हुई थी और उसके बाद आप लोगों ने एफआईआर की भी मांग की थी। देखिए, उस समय भी हमने उमर खालिद और शारजिल इमाम के रावण दहन हमने किया था, पुतला दहन हमने किया था। तो ये लोग जो आरोपी हैं, जो देशद्रोह में आरोपी हैं, चाहे दिल्ली दंगों में आरोपी हैं, अफजल गुरु को जब फांसी हुई तो अफजल के समर्थन में ये लोग नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ तो उसके समर्थन में ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अभी हिडमा का एनकाउंटर हुआ तभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उससे पहले बसवा राजू का एनकाउंटर हुआ तभी उसके सिंपैथी में नारेबाजी करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मनीष चौधरी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, आरएसएस और यूपी बीजेपी के लिए नारेबाजी। देखिए, ये पहले एक गुरिल्ला ढाबा मार्च का कॉल देते हैं, ये एक छद्म धारण करते हैं पहले, फिर उसके बाद में जो अपना सो कॉल्ड मोटिव होता है उसे चमकाने का काम करते हैं। जो शारजिल इमाम और उमर खालिद को एक वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं और उनकी जो बेल पिटिशन डिनाई हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही डिनाई की गई है। ये एक तरीके से तो एक बार बोलेंगे ये संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, ये जो संविधान को फॉलो करते हुए संवैधानिक तौर तरीके से जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ जाके ये नारेबाजी करते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उस संविधान के खिलाफ भी बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं। उसके साथ में जो जनता के मैंडेट से चुने हुए जो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनकी कब्र खोदने की बात करते हैं और साथ में आरएसएस, बीजेपी और एबीपी की कब्र खोदने की बात करते हैं। और उसके साथ में जो न्यूयॉर्क से जो अभी मेयर चुने गए हैं नए, उनके समर्थन में नारेबाजी करते हैं और अपना जो उनके जो लिखी हुई चिट्ठी है उसके समर्थन में बोलते हैं और कहते हैं कि वहाँ से हमें समर्थन मिल रहा है। पर भारत एक सॉवरेन नेशन है, वो किसी की दाब दबाव में आके कोई अपना वर्डिक्ट या अपने खुलेआम ये आपके पास कोई सबूत है जिसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इनको बाहर से न्यूयॉर्क से समर्थन मिल रहा है? जब चिट्ठी उमर खालिद, शारजिल इमाम को बाहर से न्यूयॉर्क के मेयर द्वारा लिखी जाती है, वो एक तरीके का समर्थन ही माना जाएगा। परंतु मैं बता देना चाहता हूँ वामपंथी संगठनों को कि भारत एक सॉवरेन नेशन है, वो किसी के दाब दबाव में आके काम नहीं करता है, वो अपनी संप्रभुता के साथ अपना खुद का काम करता है। तो क्या जेएनयू प्रशासन में जो फैकल्टीज़ हैं या फिर जो डीन हैं उनकी तरफ से कोई प्राथमिक कार्रवाई या फिर उनको डांटा गया हो, उनको समझाया गया हो, ऐसा कुछ हुआ? अभी तक ऐसा कोई प्रशासन की तरफ से कुछ हुआ नहीं है ठोस कार्रवाई कि जिस पे बोला जा सके, या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि हमने इस पे ये कार्रवाई की है या ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जेएनयू प्रशासन की मिलीभगत के साथ में हो रहा है। तो यहाँ चेकिंग नहीं होती? यहाँ तो मीडिया तक को अंदर नहीं जाने देते बिना चेक के, तो वो लोग कैसे आ जाते हैं? ये चेकिंग सिर्फ प्रशासनिक या जो राष्ट्रहित की बात करता है उन्हीं के लिए होती है। जो देश विरोधी बातें करता है उनके लिए कोई चेकिंग प्रशासन यहाँ नहीं करता है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो अंदर का फैकल्टी है वो भी उसी तरीके की विचारधारा का है? फैकल्टी तो उसी विचारधारा का एक तरीके से माना जा सकता है। कुछ फैकल्टी उसमें भी दो धड़े होते हैं,
एक जो राष्ट्र की बात करने वाला, राष्ट्र निर्माण की बात करने वाला होता है, दूसरा राष्ट्र विरोधी बातें करने वाला होता है। तो एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। तो उसी दूसरे सिक्के की जो एक्सट्रीमिस्ट पहलू है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। मनीष चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कि देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर देखिए ये कहना है कि जिस तरीके से ये देश विरोधी नारे लगाए गए, आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ में नारेबाजी हुई है। इस पर इनका कहना है कि पहले तो ये जेएनयू प्रशासन के खिलाफ कंप्लेन लेके जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो देखिए पुलिस तक के पास जाएंगे, जिससे इस मामले में जो है कड़ी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, जेएनयू दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त